नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में। तो दोस्तों आज हम बिग डेटा फंडामेंटल्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, विद रेस्पेक्ट टू गवर्नमेंट एग्जाम्स या फिर प्राइवेट एग्जाम्स या फिर प्राइवेट जॉब्स वगैरह भी लोग करते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। स्पेशली जो गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड हम वैकेंसीज देखते हैं, तो उस सीरीज में आज आपको कराने वाला हूँ बिग डेटा फंडामेंटल पे क्वेश्चंस। जी हाँ, क्या होता है, कैसे इसका वर्क कल्चर होता है, क्या ये वर्क करता है, वो सभी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं अभी तक और एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, जिससे आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन जो है वो आते रहें। तो जल्दी ही शुरुआत करेंगे हम इस वीडियो में दोस्तों। ये जो टॉपिक है बेसिकली बिग डेटा फंडामेंटल्स, ये आपको काफ़ी एग्जाम्स में हेल्प करने वाला है। चाहे वो यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी का एग्जाम हो, जो कि अभी रिसेंट में होने भी वाला है, या फिर यूपीएससी के जो डिफरेंट टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं उसमें तो हेल्प करेगा ही रहेगा। इवन स्टेट गवर्नमेंट के कंप्यूटर साइंस और आईटी यानी सीएसआई आईटी से लेकर जो भी होंगे, ये एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन या कम से कम डिपेंड ऑन कि कौन सा एग्जाम का टाइप रहता है, तो 4 से 5 क्वेश्चन तो मिनिमम आते हैं और मैक्सिमम जो है वो 8 से 10 क्वेश्चन भी रह सकते हैं जो कि एग्जाम में इसके कवर होते हैं। तो वो सभी आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे पैटर्न रहता है एग्जाम का, क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या चीजें रहती है, वो सभी हम आज इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बिग डेटा फंडामेंटल जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। जी हाँ, सबसे पहले डेटा का इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। तो व्हाट इज डेटा? सबसे पहले डेटा क्या होता है कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर्स। जी हाँ, जो भी रॉ फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं उनका कलेक्शन होता है। जैसा कि मान लो कि कुछ भी डेटा है, ये भी 100 जो एक वैल्यू, ये भी एक डेटा है, दिल्ली भी क्या है, एक डेटा है, और 85 भी क्या है, एक डेटा है, और मेल भी क्या है, एक डेटा है। बट ये जो है ये सिर्फ डेटा अलोन है और इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। ठीक है, लेट्स सपोज 85 एक नंबर है, तो उसका क्या मीनिंग निकल रहा है कि 85 ये कोई आईडी है, या 85 किसी के फर्स्ट 2 डिजिट है मोबाइल नंबर के, या 85 किसी का एड्रेस है। क्योंकि इससे कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं निकल रही, इट जस्ट ए रॉ डेटा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डेटा। ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं होता, इट इज जस्ट एक तरह से पढ़ा हुआ है डेटा कहीं पे, बट विदाउट एनी मीनिंग, सो दैट इज कॉल्ड डेटा। ठीक है, तो अब उसी के अगली सीरीज में हम जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है। सो इन्फॉर्मेशन व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ मीनिंगफुल फॉर्म, इट बिकम्स एन इन्फॉर्मेशन। दोस्तों ये काफी बेसिक चीजें हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, जो भी एग्जाम अगर आप क्रैक करते हैं, ठीक है, कुछ कोई सी भी एग्जाम यूपीएससी के या फिर अदर यूनिवर्सिटी के टेक्निकल एग्जाम जो सीएससी के होते हैं, उनमें ये बेसिक चीजें कई बार पूछ ली जाती है, क्या इनमें डिफरेंस होता है इन्फॉर्मेशन और डेटा में। तो इसलिए आपकी जानकारी के लिए मैं बेसिक से बता रहा हूँ। इस वीडियो के हम लोग डेटा और बिग डेटा क्या होता है, फिर इसके क्या टाइप्स रहते हैं, वो सब भी जानेंगे। 5 प्रॉपर्टीज क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इवन सेमी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी हम जानेंगे। स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटा क्या होते हैं, डेटा के सोर्स वगैरह क्या होते हैं, इसका आर्किटेक्ट क्या होता है, फिर इसके कंपोनेंट वगैरह क्या होते हैं, मोबाइल सेंसर और फिर डिफरेंट टूल्स वगैरह, काफका, प्लूम, स्कूप वगैरह क्या होते हैं। तो ये सब भी हम इस वीडियो में जानेंगे। इवन मैपरेड्यूस और स्पार्क, ये सब भी क्या होते हैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। एचडीएफएस और नो सीक्वल जॉब्स वगैरह, जो भी नो सीक्वल मोंगोडीबी रहता है या फिर कैसेंड्रा रहता है या काउचबेस रहता है, उनके बारे में हम जानेंगे। इवन एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग कैसे करते हैं, पाइथन, आर और एसक्यूएल कैसे एनालिटिक्स में परफॉर्म होती है बिग डेटा के एलिमेंट में, वो भी हम जानेंगे। और फिर विजुअलाइजेशन टूल्स होते हैं, जो कि ग्राफेन हो गया, टैब्लू हो गया, पावर बीआई हो गया, इनसे कैसे विजुअलाइजेशन होता है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में काफी सारा इन्फॉर्मेशन है, इसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट जो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड भी कर चुका हूँ चैनल पे, जो कि आप देख सकते हैं। जैसा कि यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर वाला जो आईटी वाला सिलेबस है, उसमें मैं सारे के सारे जो है वो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड भी कर चुका हूँ। तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, चाहे वो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो, या फिर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, उसके भी सारे के सारे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। या फिर वो कंप्यूटर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, उसके भी 10 के 10 लेक्चर्स डिफरेंट पार्ट्स में मैंने अपलोड कर दिए। और इवन जो मैं इस पे क्वेश्चन वगैरह कराता हूँ, वो क्वेश्चन भी मैंने अपलोड कर दिए। और आने वाले दिनों में जो है वो और भी टॉपिक्स जो है इसको अपलोड करने वाला हूँ, तो वो भी जाके चाहें तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये पीडीएफ अभी तक शेयर नहीं हुई है, या फिर आपके पास ये वीडियो के जो लिंक्स हैं वो शेयर नहीं हुए हैं, तो आप मुझे कमेंट करके रीच आउट कर लीजिएगा, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं, जिससे मैं आपके साथ ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बिग डेटा से रिलेटेड, कोई नहीं बताता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, बेसिक क्वेश्चन क्या रहते हैं, टफ क्वेश्चन क्या रहते हैं, वो जनरली नहीं बताए जाते हैं, बट मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। अभी हम बढ़ते हैं टॉपिक पर, जो कि है इन्फॉर्मेशन। डेटा के बारे में आपने समझ लिया कि इट्स जस्ट रॉ डेटा जिसका कोई मतलब नहीं होता। बट इन्फॉर्मेशन क्या होती है? व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ मीनिंगफुल फॉर्म,
जब कभी भी डेटा को हम एक ऑर्गेनाइज और एक मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो डेटा क्या बन जाता है, डेटा देन इट इज कॉल्ड एज ए इंफॉर्मेशन। जी हाँ, जैसे कि आपने ऊपर देखा था एग्जांपल में कि कुछ नाम लिखे हुए थे, 85 लिखा हुआ था, बट उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था, बट यहाँ पे अपन ने 85 को मार्क्स वाली कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सेम अमित एक नाम था, बट उसका पता नहीं चल रहा था कि अमित स्टूडेंट है, फैकल्टी है, स्टाफ है, या फिर ये कोई आईटी प्रोफेसर है, या फिर ये कोई इंजीनियर है, या फिर इसका क्या रोल है, क्या नाम, कोई सीईओ है, कौन है। तो यहाँ पे जब हमने इसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया तो इसको टैग से हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिया, सो दैट इट बिकम्स इन्फॉर्मेशन। नाउ स्टूडेंट नेम इज अमित, he got 85 marks and his result is pass। so ये क्या हो गया, आप एक इन्फॉर्मेशन होगी जो कि एक टेबल की फॉर्म में हमने स्टोर कर ली, एंड दैट इज कॉल्ड एन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए डेटा एंड इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि मैंने आपको अपने इमेज के थ्रू बता रखा है, डेटा इज जस्ट ए रॉ डेटा जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, बट इंफॉर्मेशन इट जनरली वेयर वी गेट इज सम इंफॉर्मेशन that the data is actually having some values। ठीक है, so that is called information। बात करें दोस्तों कि इसमें क्या डिफरेंस होता है, सो द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेशली जो गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसके रेलिवेंट मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज दैट डेटा कंसिस्ट ऑफ रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट while information is data that has been processed, structured and given context to make it meaningful। जी हाँ, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि जो डिफरेंस होता है इनके बीच में वो ये होता है कि द मेन डिफरेंस जो है वो डेटा जो है वो रॉ डेटा होता है, इसमें कोई ऑर्गेनाइज नहीं होता। ठीक है, जबकि इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक डेटा का पार्ट है दैट हैज बीन प्रोसेस्ड, जो कि डेटा को प्रोसेस किया गया है स्ट्रक्चर फॉर्मेट में एंड गिवन कंटेक्स्ट टू मेक इट, जिससे कि इसको कंटेक्स्ट दिया गया जिससे इसको समझा जा सके इन ए मीनिंगफुल मैनर। इन शॉर्ट डेटा इज एन इनपुट एंड इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल आउटपुट। जी हाँ, काफी अच्छी बात बताई गई है यहाँ पे। सिंपल आप समझ सकते हैं कि इट्स जस्ट ए डेटा एंड देन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपके पास कुछ रॉ डेटा था, लेट सपोज एक नाम था अमित, आपने उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए उसको काइंड ऑफ एक टेबल या फिर टैग से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये जो नेम है ये एक स्टूडेंट का नेम है, एंड देन इट्स बिकम इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और स्टूडेंट मार्क्स टेबल से जैसे मैंने आपको ऊपर बताया उससे भी आप समझ सकते हैं कि जब तक वो डेटा रॉ पड़ा हुआ था उसका कोई टैग नहीं था, तो दैट इज कॉल्ड डेटा, एंड व्हेन वी हैव अप्लाइड सम टैग्स ऑन इट दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसी के अब अगर आपको डेटा एंड बिग डेटा, डेटा एंड इंफॉर्मेशन का पता चल गया है तो आप इजीली बिग डेटा की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो वो बेसिक चीजें जानना काफी जरूरी था। अब हम बढ़ते हैं कि बिग डेटा एक्चुअली में क्या होता है। सो बिग डेटा रेफर्स टू एक्सट्रीमली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट that cannot be efficiently stored, processed or analyzed using traditional database system। जी हाँ, जो कि ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम मेरे आरडीबीएमएस जैसा कि होता है। आरडीबीएमएस इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, सेकंड इज एसक्यूएल सर्वर इज अगेन वन ऑफ द आरडीबीएमएस database system। थर्ड वन इज Oracle, that is also an RDBMS database system। So the data which can't be processed or efficiently stored or analyzed using traditional database system where we need large extremely complex data set, then that is called that refers to big data। हम इसकी डेफिनेशन भी देंगे, एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है वो भी हम जानेंगे, ताकि यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अदरवाइज आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के रिलेटेड तो एटलीस्ट आपको पता चलना चाहिए कि क्या इसका मतलब होता है। सो द सेकंड लाइन जो है ये कहती है कि ट्रेडिशनल डेटाबेस जो होता है वो वर्क करता है एमबी का डेटा हो मेरे पास या जीबी तक का डेटा हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट इट विल स्ट्रगल इफ आई हैव अ टेराबाइट ऑफ डेटा और पेटाबाइट ऑफ डेटा और एक्साबाइट ऑफ डेटा ऑफ रैपिडली चेंजिंग डेटा, तब मेरा ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम जो मेरा आरडीबीएमएस होता है वो सपोर्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, उस केस में मुझे बिग डेटा की तरफ मूव करना ही पड़ेगा इफ आई वांट टू प्रोसेस माय डेटा एफिशिएंटली। ठीक है, और उसी के बेस मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि बिग डेटा जो है इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा whose size, speed and complexity require advanced techniques for storage, processing and analysis। देखिए कितना इजी डेफिनेशन यहाँ पे दे रखा है कि अगर आपके पास चाहे स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट हो, चाहे सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट हो या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट हो, ठीक है, जिसकी साइज, स्पीड और कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो एडवांस टेक्निक फॉर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग एनालिसिस के लिए रेगुलरली इसमें चेंजेस वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो देन दैट इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ बिग डेटा। ठीक है, अब आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि क्या बिग डेटा की डेफिनेशन है। ठीक है, अगर नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको जल्दी से इसका इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, so that you will be easily able to understand what is big data। काफी लोग जो पहले से पढ़ चुके हैं बिग डेटा को, मुझसे उनको तो काफी इजी लग रहा होगा, बट जो न्यू स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा टफ लग सकता है। ठीक है, बट एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ इसकी डेफिनेशन, जो कि कलेक्शन बिग डेटा का होता है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ structure, semi-structure and unstructured data
whose size, speed and complexity require advanced techniques। जी हाँ भाई, आपके पास स्ट्रक्चर डेटा सेट है, सेमी स्ट्रक्चर डेटा सेट है, और मैं उसको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है, और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट है। अभी कंफ्यूज मत होइएगा। स्ट्रक्चर का मतलब तो हमसे पता पड़ रहा है कि पूरा टैबुलर फॉर्मेट में डेटा है। सेमी स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक्सएमएल फॉर्मेट में डेटा है, और अनस्ट्रक्चर यानी कि नो सीक्वल फॉर्मेट में डेटा है, या मोंगोडीबी कह लीजिए या फिर कैसेंड्रा कह लीजिए, उस फॉर्मेट में आपके पास डेटा है। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे स्टोर करते हैं, कैसे उसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अगर उनकी साइज, स्पीड और कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है उनमें स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए अगर ज़्यादा टाइम चाहिए, तो उसके कलेक्शन को जो मैं कहता हूँ बिग डेटा कहता हूँ। तो इसके कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि आरडीबीएमएस जो था, हम लोग जब हमारे पास छोटे डेटा सेट थे, ठीक है, या फिर छोटे डेटा सेट की भी और मैं इजी फॉर्मेट में कहूँ कि मान लो मेरे पास कोई कॉलेज का इन्फॉर्मेशन चाहिए था मुझे, ठीक है, या फिर मेरे पास कुछ 1000-2000 स्टूडेंट्स थे, उनका इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, या फिर कोई छोटी कंपनी है, ठीक है, स्टार्टअप काइंड ऑफ कंपनी है जिसमें 50 एम्प्लॉय है, तो उनका डेटा मेरे को स्टोर करना है, तो मैं डेफिनेट सी बात है आरडीबीएमएस या फिर ओरेकल वगैरह में किसी में भी स्टोर कर सकता हूँ। बट लेट्स सपोज नाउ फेसबुक जो है वो मिलियंस ऑफ फोटो, वीडियोस एंड लाइक्स एंड कमेंट्स होते हैं, वो एवरीडे जनरेट करते हैं। क्या आरडीबीएमएस उसको सपोर्ट कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। आरडीबीएमएस जो है इसको कभी भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इवन ओरेकल या फिर एसक्यूएल सर्वर भी इसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स जो होते हैं रेगुलरली जनरेट होते हैं। ऐसे ही गूगल जो होता है वो प्रोसेस करता है बिलियंस ऑफ सर्च क्वेरीज डेली। डेली 100 ऑफ क्वेरीज जो होती है गूगल सर्च इंजन पे जाती है, ठीक है। या फिर आज के युग में हम कहें कि चैट जीपीटी वगैरह जब हम यूज़ करते हैं, तो उस पे एक साथ हंड्रेड्स ऑफ जो है सर्च क्वेरीज वगैरह जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ट्रेडिशनल डेटा सिस्टम हैंडल नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे बिग डेटा की रिक्वायरमेंट रहेगी। यूपीआई ट्रांजेक्शन होते हैं भारत में, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स एवरी मिनट में हर कोई ट्रांजेक्शन होते हैं, तो क्या ये आईडीबी में इसमें सपोर्ट कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। बिग डेटा मुझे उसमें लेना ही पड़ेगा। और अगर बात करें जो इंडियन रेलवे वगैरह होते हैं, जैसे पैसेंजर डिटेल हो गई, आप देख पा रहे हैं काफ़ी करोड़ों में जो है पैसेंजर्स, या फिर हम यूँ कहें कि जब तत्काल टिकट बुक होती है 10 बजे या फिर 11 बजे, तो उस टाइम पे जो होती है काफ़ी नंबर ऑफ यूजर्स जो हैं काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर मैं वहाँ पे आईडीबीएम सिस्टम यूज़ करूँगा तो सिस्टम ही मैनेज नहीं कर पाएगा, सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में मुझे डेफिनेट सी बात है कि पैसेंजर डिटेल्स के लिए, टिकट बुकिंग के लिए, या फिर जीपीएस लोकेशन या पेमेंट रिकॉर्ड के लिए मुझे बिग डेटा की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक्टिव यूजर फेसबुक में 1.96 बिलियन डेली रहते हैं। 500 टेराबाइट ऑफ डेटा की बात कर रही है, यानी टीबी की बात कर रहा है। जनरली हार्ड डिस्क आज की डेट में लोग 1 टीबी 2 टीबी की लेते हैं, बट ये कह रहा है कि टेराबाइट ऑफ डेटा तो 5500 टेराबाइट ऑफ डेटा फेसबुक डेली जनरेट करता है। 100 मिलियंस ऑफ इसमें ग्रुप है, 300 मिलियंस ऑफ स्टोरी अपडेट्स हैं। सो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन केसेस में हम लोगों को बिग डेटा की रिक्वायरमेंट रहती है। सो टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, बिग डेटा इज वेरी मच नेसेसरी दोस्तों। सो आने वाले दिनों में नेक्स्ट स्टेज में हम लोग ये भी जानेंगे कि बिग डेटा क्या होता है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर 5 वीज प्रॉपर्टीज क्या होती है वो भी हम पढ़ेंगे, और इवन इसकी जो एप्लीकेशंस होती है वो भी हम जानेंगे कि क्या सेमी स्ट्रक्चर्स है वो ज़्यादा स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस रहता है। फिर इसकी जो डिफरेंट एप्लीकेशंस होती है वो भी हम आने वाले दिनों में जानेंगे कि कैसे वर्क करता है, इसका आर्किटेक्ट वगैरह क्या वर्क करता है। और इवन जो इसकी प्रोसेसिंग होती है, स्पार्क क्या होता है, स्पार्क के क्वेश्चन हमेशा आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में। इवन स्कूप फ्लूम पे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट एग्जाम जो होता है उसमें हाई को लेकर क्वेश्चन आया था, यूपीएससी वाला जो एग्जाम हुआ था। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। टैबलू, ग्राफेन और पावर बीआई कैसे वर्क करते हैं, क्या इनमें चीज़ें रहती है, वो सब चीज़ें दोस्तों आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो वो हम लोग आने वाले क्लासेस में ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, अगर आपने अभी तक जो वीडियोस हैं वो अभी तक नहीं देखे हैं, तो वो जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए एआई एंड एमएल के भी, और इवन जो मेरे सिक्योर नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी के उसके भी 10 से 12 लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी काफ़ी क्वेश्चन जो होते हैं कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो वो भी आप जाके देख लीजिएगा। उसके अलावा अगर आपके दोस्तों को कोई डाउट है तो यू कैन लेट मी नो बाय कमेंटिंग ऑन दिस चैनल। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। वंस अगेन थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।